हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में जो झारखंड कक्षपाल का भर्ती आया है 1733 पदों पर, उसमें से 433 पद सिर्फ होमगार्ड के लिए रिजर्व, यानी कि इस पद से सिर्फ होमगार्ड ही फाइट करेंगे। तो हम इसी चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड में अब हर वैकेंसी में जो 10th लेवल का रहेगा उसमें आपको होमगार्ड के लिए अलग से पोस्ट देखने को मिलेगा ही। और अलग से पोस्ट होना बहुत बड़ी बात है। इसमें सिर्फ होमगार्ड ही फाइट करेगा, इसमें कोई जनरल बंदा फाइट नहीं कर सकता। इसीलिए होमगार्ड्स के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो भी होमगार्ड है उसके लिए टोटल यहाँ पे 433 पोस्ट है। जो जनरल होमगार्ड है उसके लिए 165 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 9, यानी कि जनरल का टोटल पोस्ट 174 है। उसके बाद एसटी के लिए यहाँ पे 108 मेल के लिए, फीमेल के लिए 5। उसके बाद एससी के लिए जो मेल का पोस्ट है वो 41 है और फीमेल के लिए 2। वहीं बीसी 2 के लिए 25 पोस्ट है मेल में, फीमेल में सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद बीसी 1 के लिए 33 पोस्ट है मेल में और फीमेल में सिर्फ 2 पोस्ट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 41 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। इसी तरह से 413 पद हो जाता है मेल के लिए और 20 पद हो जाता है फीमेल के लिए, और ये कुल हो जाता है 433 पद। और ये सारे पद होम गार्ड्स के लिए, मतलब कि जो होम गार्ड बन चुके हैं उनके लिए ये 433 पद है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी के बारे में कि आखिर कौन कौन होम गार्ड ऐसा है जो इसको अप्लाई कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो झारखंड के होम गार्ड है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कक्षपाल में जो 433 पोस्ट है होम गार्ड के लिए, उसको सिर्फ जो झारखंड के होम गार्ड है वही अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल पूरा होना जरूरी है, यानी कि आपको होम गार्ड में ज्वाइन किया हुआ 3 साल पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, पहला क्राइटेरिया तो आपका ये रहेगा कि आपका 3 साल होम गार्ड में ज्वाइनिंग किया हुआ हो जाना चाहिए। उसमें से आपने 6 महीना लगातार ड्यूटी किया है कि नहीं ये भी चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम आगे बढ़े तो एज लिमिट के बारे में, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जनरल का जो एज रखा गया वो 25 ईयर रखा गया है। वही होम गार्ड का यहाँ पे 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 से 30 साल तक अगर आपका एज है तो आप जनरल से अगर है और होम गार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीसी 1 और बीसी 2 मेल जो होम गार्ड है उनका 18 से 32 ईयर तक अगर आपका एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फीमेल के लिए यहाँ पे 18 से 33 ईयर तक एज लिमिट है होम गार्ड का। उसके बाद जो एसटी और एससी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड है वो तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि उनका एज लिमिट 18 से 30 तक रहना चाहिए। लेकिन जो होम गार्ड है वो 18 से 35 ईयर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि होम गार्ड के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन सभी कोटि में रखा है, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो या फिर जनरल से हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, होम गार्ड के लिए अब झारखंड में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। अगर आप एक होम गार्ड हैं तो आपके लिए हर एक पोस्ट में, मतलब कि हर एक वैकेंसी में लगभग 20 से 30% सीट आपका रिजर्व रहेगा होम गार्ड के लिए। तो आप में से जो होम गार्ड है उसको चाहिए कि आप अपना पढ़ाई जारी रखें और दौड़ भी जारी रखें। बाकी जो होम गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छा से तैयारी कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक बार होम गार्ड बन गए तो आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता खुल जाएगा। रास्ता ये खुलेगा कि हर वैकेंसी में आपके लिए अलग से सीट होगा, और अलग से सीट होने का मतलब है कि फाइट बहुत कम होता है उसमें। यानी कि अगर नॉर्मल कट ऑफ मान लीजिए यहाँ पे 80 जाता है, तो जो अलग से सीट रहता है होम गार्ड के लिए उसका यहाँ पर 50 से 55 जाएगा या इससे भी कम जाएगा कट ऑफ। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अभी होम गार्ड का तैयारी कर रहे हैं, अभी तो झारखंड में भी बहुत जगह होम गार्ड का पोस्ट आ रहा है धीरे धीरे, तो अगर आप होम गार्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छा से कीजिए और आप एक बार होम गार्ड बन जाइए। अगर आप एक बार होम गार्ड बन जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी सामने देखने को मिलेगा आपको। तो आप होम गार्ड का तैयारी कीजिए, जिसके लिए आपको सुबह रनिंग करना है और थोड़ा सा पढ़ाई करना है, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए। तो उसके लिए हिंदी लेखन परीक्षा जो कि होम गार्ड के लिए लिया जाएगा, उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डेली देख लीजिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।